तो दोस्तों आज 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी गई है, लेकिन कुछ लोगों पर चीनी बीमारी की दवा ने साइड इफेक्ट दिखा दिया है। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चुनाव आयोग की तरफ से पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब आप वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड को लेकर और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अंडों की महंगाई को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही में आपको बता दें कि मोबाइल फोन से कॉल करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। अगर आप कॉल न लगने की वजह से परेशान रहते हैं, इसके अलावा जब आप कॉल करते हैं तो बात सही से नहीं हो पाती, आवाज ब्रेक होती रहती है, तो आपको बता दें कि जल्दी अब ये समस्या दूर होने वाली है। तो मोबाइल फोन के कॉलिंग को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आपको सैलरी कम मिल सकती है। तो सभी नौकरी करने वालों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि आने वाले दिनों में किराएदारों के लिए और मकान मालिकों के लिए एक नया कानून आने वाला है। तो ये कानून क्या होगा, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 97,95,598 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,42,214 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 92,88,853 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,62,045 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऐसे लोग नहीं लगवाएं चीनी बीमारी की दवा, हो सकती है एलर्जी। ब्रिटेन की सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, हाल ही में ब्रिटेन ने चीनी बीमारी की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर चीनी बीमारी की दवा कुछ लोगों को दी गई है। दवा बनाने वाली कंपनी ने तो इसे बिल्कुल सुरक्षित बताया था, लेकिन अब शुरुआत में ही इसको लेकर कुछ परेशानियां सामने आ गई हैं। दरअसल वैक्सीन लेने के बाद 2 लोगों को एलर्जी की शिकायत हुई है, जिससे वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन देश के दवा विनियामक ने इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि जिन भी लोगों को किसी भी तरह का खाना खाने से या किसी भी तरह की दवाई खाने से या किसी भी तरीके का टीका लगवाने से अगर एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोग चीनी बीमारी का टीका ना लगवाएं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हमारे भारत देश में भी चीनी बीमारी के टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाने लगेगी। तो ऐसा हो सकता है कि भारत में भी इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चुनाव आयोग वोटर ID कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में लाने की कर रहा है तैयारी। आधार कार्ड की तरह हो सकेगा डाउनलोड। जी हाँ, चुनाव आयोग जल्दी वोटर ID कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में समझे तो आने वाले समय में वोटर ID कार्ड को आप आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर पाएंगे और इसको डिजिटल तरीके से अपने फोन में या कंप्यूटर में अपने पास रख पाएंगे। हालांकि मौजूदा जो फिजिकल वोटर ID कार्ड आपके पास है, वो आपके पास ही रहेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन भी लोगों के पास अभी पहचान पत्र है, तो उन लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के जरिए आपको अपनी KYC करनी होगी। जो भी लोग KYC करेंगे, तो उन लोगों को आने वाले दिनों में इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ हम आपको एक और जानकारी बता दें कि अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक डिजी लॉकर नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आपको बता दें ये सरकार का अपना ऐप है। सरकार ने इस ऐप को डॉक्यूमेंट को डिजिटल तरीके से स्टोर करने के लिए बनाया है, ताकि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट की अगर हार्ड कॉपी अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, तो वो लोग डिजिटल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर ऐप में रख पाएं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आपके आधार कार्ड से जिस भी गाड़ी का RC या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लिंक होगा, तो वो ऑटोमेटिक इस ऐप में आ जाएगा। इसके लिए बस आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो समुद्र में हो या जमीन पर हर जगह मिलेगा आपका फोन। कॉल लगाने में नहीं आएगी दिक्कत। देश में पहली बार शुरू हुई है ये सर्विस। जी हाँ, क्या आप कॉल न लगने से या वॉइस ब्रेक होने जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो अब आपकी ये मुश्किलें आसानी से दूर हो सकती हैं। बस आपको पब्लिक सेक्टर की कंपनी BSNL का खास सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल BSNL
कंपनी ने सैटेलाइट आधारित कॉलिंग सर्विस की शुरुआत की है। आपको बता दें, इस सर्विस की शुरुआत बीते गुरुवार को की गई है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की इस सेवा का उपयोग देश की समुद्री सीमा के भीतर कहीं भी उन स्थानों से किया जा सकता है जहां मोबाइल टावर नहीं है। ऐसे में BSNL कंपनी की सर्विस पहले की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो इस सर्विस के जरिए जब आप किसी को कॉल करेंगे तो कॉल लगने के लिए आपको टावर की जरूरत नहीं होगी। आपका जो फोन होगा वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, जो कि दुनिया के बाहर स्थित है और हमारी दुनिया यानी कि धरती के चक्कर लगाती रहती है। तो आपका फोन सीधे वहां से कनेक्ट हो जाएगा और इसी की वजह से आपको टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे समुद्र के अंदर हो या जमीन पर हो, आपकी कॉल आसानी से लग जाएगी। और जब आप कॉल पर बात करेंगे तो आवाज वगैरह भी ब्रेक नहीं होगी, यानी कि बात करते समय आवाज वगैरह नहीं कटेगी। अगर आप इस सर्विस को लेना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको BSNL के कस्टमर केयर से बात करनी होगी। इसके अलावा आप BSNL की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इस तरह की सर्विस दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से भी आ जाए और जो कॉल की आवाज ब्रेक होती है या कॉल नहीं लगती है तो इसकी समस्या दूर हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुर्गियों का हुआ पेट खराब, अंडा खाने से पहले जान ले ये खबर, बिगड़ सकती है आपके जेब की सेहत। जी हाँ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन अभी आपको जरा संभलना होगा। यूँ तो अंडा सेहत के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, लेकिन महंगा अंडा आपके जेब की सेहत को बिगाड़ सकता है। दरअसल ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अंडा महंगा होने वाला है। अंडा महंगा होने की जो वजह है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुर्गियों का पेट खराब हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मुर्गियों का भी पेट खराब होता है। यही वजह है कि अंडे के भाव 24 घंटे में तेजी से ऊपर गए हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी में अंडा का दाम बहुत तेजी से ऊपर चला गया है। आपको बता दें, इसका असर आने वाले दिनों में देश के और भी हिस्सों में हो सकता है और जहाँ से आप अंडा खरीदते हैं किराने की दुकान वगैरह से, तो वहाँ पर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अंडे के दाम एक साथ काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वैसे अंडे का क्रेट 5 से 10 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसमें 60 से 65 रुपए का बदलाव आया है और ये बदलाव प्रति 100 रुपए पर है। यानी जो अंडे का क्रेट 500 रुपए तक का मिलता है तो उसकी कीमत 750-800 रुपए तक हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको एक सिंगल अंडा पहले के मुकाबले में कितना ज्यादा महंगा मिलेगा। आपको बता दें, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मुर्गियों में हुई एक बीमारी। आपको बता दें, मुर्गियों में एक बीमारी हो गई है और इसी की वजह से अब मुर्गियां 10 से 15 दिन तक अंडा नहीं देंगी और इसी की वजह से अंडे के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। ठंडी के दिनों में बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं गर्मी पाने के लिए, लेकिन सर्दियों में अंडे महंगा होना लोगों पर एक और महंगाई की मार होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किराएदार और मकान मालिक दोनों का होगा फायदा, आने वाला है नया कानून। जी हाँ, सरकार किराएदार के बारे में नया कानून लाने की योजना बना रही है ताकि मकान मालिक के साथ किराएदार के भी हकों की रक्षा हो सके। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मकान मालिक और किराएदारों के बीच जो भी विवाद होता रहता है, तो इस कानून के आने के बाद वो झगड़ा लड़ाई खत्म हो सकती है, क्योंकि सरकार खुद इस तरह का कानून बना देगी कि किराएदारों को भी उस कानून को मानना होगा। इसके अलावा जो मकान मालिक होंगे तो उन लोगों को भी इस कानून को मानना होगा। कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे किराएदार कई महीनों तक अपना किराया नहीं देते हैं। तो नया कानून आने से इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस कानून पर सोच विचार चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कानून आने वाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आवास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सालाना किराए में बढ़ोतरी की सबसे तेज महत्वपूर्ण शर्तों के मसौदे को शामिल किया गया है। आपको बता दें, मौजूदा समझौते के तहत मकान मालिक हर साल 10% तक किराया बढ़ा देता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद आवासीय संपत्तियों पर, यानी जो रेजिडेंटल एरिया है, यानी कि वहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, केवल वो आवासीय संपत्ति है, तो इस तरह की संपत्ति पर मकान मालिक एक साल में केवल 5% ही किराया बढ़ा सकेगा। इसके अलावा जो गैर आवासीय संपत्ति है, यानी कि जो ऑफिस या कंपनी वगैरह है या फैक्ट्री या दुकानें हैं, तो इस तरह की संपत्ति पर मकान मालिक एक साल में 7% तक का किराया बढ़ा सकता है। मौजूदा वक्त में ये 10% है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर कोई किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं देगा तो फिर मकान मालिक उसे अपने मकान से हटा सकता है। जो नया कानून आएगा तो उसमें ये भी नियम होगा। इसके अलावा नए कानून में और भी कई नियम होंगे। जब ये कानून लागू किया जाएगा तो इसके बारे में और भी ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इस कानून से किराएदारों का और मकान मालिक का दोनों का ही फायदा होगा। वैसे आपको बता दें कि ये कानून फिलहाल उत्तर प्रदेश में आने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का कानून देश के और राज्यों में भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार के इस नियम से अप्रैल 2021 से घट सकती है आपकी टेक होम सैलरी, यानी कि जो सैलरी आपको हाथों में मिलती है। जी हाँ, चीनी बीमारी काल में न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और नौकरी पर भी असर पड़ा। नुकसान की भरपाई के लिए एक और जहां
जहां कंपनियों ने लोगों की छटनी की, वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की थी। अब अप्रैल 2021 से कर्मचारियों को एक और झटका लग सकता है। आने वाले साल अप्रैल के महीने से कर्मचारियों को इन हैंड सैलरी यानी कि जो सैलरी उनको हाथों में मिलती है पीएफ कट के, तो वो अभी के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है। आपको बता दें, सरकार ने एक नियमों की अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक इसी नियम के तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ सकता है। यानी कि सरकार जो एक नया नियम ला रही है, तो इस नियम का पालन करने के लिए जो भी कंपनियां हैं तो उनको अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। बदलाव कुछ इस तरीके का होगा कि जो आपके पीएफ में पैसा कटता है तो वो थोड़ा ज्यादा कटने लगेगा और इसी की वजह से जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है हर महीने, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। यानी कि आपकी सैलरी कम नहीं होगी, बल्कि जो सैलरी आपको अपने हाथों में मिलती है उसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि ज्यादा पैसा पीएफ में जा सकता है। बाकी इस नियम के बारे में भी हम यही कहेंगे कि जब ये लागू होगा तो इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी आएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2022 तक तैयार हो जाएगा नया संसद भवन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। पीएम मोदी ने खुद किया है इसका शिलान्यास। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज गुरुवार को नए संसद भवन का शिलान्यास किया और भूमि पूजन भी की। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया, यानी कि फिर से एक बार अपना एक नया भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में मैं पहली बार सांसद के तौर पर संसद भवन में पहुंचा था। यानी कि पीएम मोदी संसद भवन में एक सांसद के तौर पर पहली बार 2014 में आए थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर को मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया था। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरव गान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया कहेगी कि भारत लोकतंत्र की जननी है, यानी कि लोकतंत्र को जन्म देने वाली है। दोस्तों, आपको इन शॉर्ट में बता दें कि हमारे देश में पहले से एक संसद भवन है जिसकी तस्वीर आपने पुराने 50 के नोट पर देखी होगी। आपको बता दें ये संसद भवन बिल्कुल राउंड है, यानी कि सर्कल की तरह है। लेकिन आपको बता दें कि अब हमारे देश में एक और नया संसद भवन बनने जा रहा है। आपको बता दें, संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और यहीं से सभी तरह के कानून बनाए जाते हैं। और जब ये कानून राज्यसभा से और लोकसभा से पास हो जाते हैं और जब इस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर ये एक कानून बन जाता है पूरे देश के लिए। आपको बता दें, ये नया संसद भवन दिल्ली में बन रहा है। जानकारी के मुताबिक जो पुराना वाला संसद भवन है वो गोल आकार का है, लेकिन ये एक तिकोना आकार का होगा। आपको बता दें, धर्म में शास्त्रों में तिकोना आकार का काफी ज्यादा महत्व है और इसी की वजह से इसको तिकोना आकार में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये नया संसद भवन पहले के मुकाबले में बड़ा होगा, यानी कि इस नए संसद भवन में ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। आपको बता दें, जो पुराना वाला संसद भवन है उसे 93 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। पहले ये केवल भवन के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो इस भवन को संसद भवन बना दिया गया। जानकारी के मुताबिक नया वाला संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि जो नया संसद भवन हमारे देश में बन रहा है तो उसकी एक 3D वीडियो भी आई है जिसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है कि ये संसद भवन कैसा होगा। आपको बता दें, ये जो नया संसद भवन बन रहा है तो ये काफी ज्यादा आधुनिक होगा। बताया गया है कि इस पर भूकंप का भी असर नहीं होगा, साथ ही में इसमें हरियाली भी होगी, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो नए संसद भवन का एक 3D वीडियो आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि नया वाला संसद भवन बाहर से अंदर से कैसा होगा, तो अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे कि आप इस 3D वीडियो को कहां देख सकते हैं। साथ ही में हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपना नया भाषण दिया है और इस नए भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित किया। तो पीएम मोदी ने अपने नए भाषण में क्या क्या बड़े बड़े बयान दिए हैं, आप इसको कहां देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल से सभी स्कूल खोलेगी सरकार। आइए बताएं क्या है प्लानिंग। जी हाँ, बिहार में अभिभावकों और घर बैठे बच्चों के लिए खुशखबरी है। नए साल में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर बिहार में क्लास पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी कि आने वाले साल में बिहार के अंदर सभी तरह के स्कूल खुल जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसके लिए मुख्य सचिव स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह की एक अहम बैठक हुई है और इसी में ये फैसला लिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग के एक उच्च पद अधिकारी ने बुधवार को बताया कि स्कूल को खोलने के बाद प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को बिना एग्जाम के अगली क्लास में डाल दिया जाएगा। जानकारी जो मिली है इसके मुताबिक जब इस बार स्कूल खोलेंगे तो कुछ नियमों का पालन करना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का सही से ध्यान रखना होगा। साथ ही में मास्क पहनने के नियम को भी मानना होगा। इसके अलावा भी जो चीनी बीमारी से जुड़े नियम है तो उन सभी का पालन करना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगले साल बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। यानी कि जो पैसे हर साल बच्चों को मिलते हैं तो इस बार वो पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे के बदले इस बार किताबें दी जाएंगी। फिलहाल ये फैसला बिहार की तरफ से आया है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह का फैसला दूसरे राज्यों की तरफ से भी आ जाए। आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को खोलने की बात की है। तो आने वाले साल जनवरी के महीने से देश के कई राज्यों में स्कूल खुल सकते हैं।
धीरे धीरे राज्य सरकारें इसके लिए आगे आ रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो देखिए ये दुनिया का पहला अद्भुत वीडियो। 10 सेकंड के अंदर 144 मंजिला इमारत हो गई ढेर। जी हाँ, क्या आपने कभी 100 से ज्यादा मंजिल की इमारत को मात्र कुछ सेकंड में मलबे का ढेर बनते हुए देखा है? शायद आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऐसे ही 144 मंजिल की बिल्डिंग को मात्र कुछ सेकंड में मलबे का ढेर बना दिया गया है तो शायद आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन आपको बता दें ये बिल्कुल सच है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूएई में अबू धाबी में मौजूद 144 मंजिल की बिल्डिंग को पलक झपकते ही मलबे का ढेर बना दिया गया। जिस तरीके से आप हॉलीवुड फिल्मों में दुनिया को तबाह और नष्ट होने का सीन देखते हैं तो वीडियो में लगभग वैसा ही सीन हो गया था। आपको बता दें अब इसी की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बिल्डिंग का नाम जुड़ गया है और ये दुनिया का पहला ऐसा वीडियो है जिसमें 144 मंजिल की बिल्डिंग को कुछ सेकंड के अंदर यूएई में मलबे का ढेर कर दिया गया और ये बिल्कुल आसानी से सीधे में गिर गई। तो दोस्तों आप इस अद्भुत वीडियो को कहां पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किसानों की तरफ से दिया गया बड़ा बयान कि केंद्र सरकार हमारी 15 मांगों में से 12 को मानने के लिए है तैयार। मतलब तीनों कृषि कानून सही नहीं है। जी हाँ, किसानों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट आया है। आपको इन शॉर्ट में बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसानों के आंदोलन को आज 16 दिन हो चुके हैं। बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने जो 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था किसानों को, तो उसको किसानों ने खारिज कर दिया था। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कई दौर की केंद्र सरकार के साथ चली बातचीत के बावजूद आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार का ये कहना है कि जो किसानों के लिए 3 कानून लाए गए हैं तो इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये कानून खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं किसानों की ये मांग है कि किसानों को लेकर जो 3 कानून लाए गए हैं सरकार की तरफ से, तो इसको पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए। किसानों का कहना है कि हमें कानून में कोई बदलाव नहीं करवाना, बल्कि कानून को वापस करवाना है और जब तक सरकार कानून वापस नहीं करेगी तो किसानों के मुताबिक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें किसानों ने 15 मांगे की थी, 15 में से 12 को सरकार ने मान लिया है और इसी की वजह से किसान कह रहे हैं कि जब सरकार ने 15 में से 12 मांगों को मान लिया है तो इससे ये पता चलता है कि जो नया कानून आया है किसानों के लिए वो सही नहीं है। आपको बता दें किसानों ने एक बार फिर से एक बड़ी चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर पीएम मोदी ने हमारी बात को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर चले जाएंगे। यानी कि किसानों की तरफ से अब रेलों को रोका जाएगा और इसी की वजह से आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर जो ट्रेन की सेवा है वो प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें इससे पहले किसान पंजाब के अंदर ट्रेन की ट्रैकों पर बैठे हुए थे और इसकी वजह से जो भी गाड़ियां पंजाब होकर जाती थी, यानी कि जो भी ट्रेनें जाती थी, तो उनमें से काफी सारी ट्रेनें रद्द हो रही थी। इसके अलावा कईयों का रूट बदला जा रहा था। लेकिन आपको बता दें अब किसानों ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर पीएम मोदी ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो फिर ये जितने भी धरने हो रहे हैं तो वो रेलवे ट्रैक पर चले जाएंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज की किसानों की बैठक में ये फैसला हुआ है कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे, यानी कि पूरे भारत में जो ट्रेन की सेवा है वो प्रभावित हो सकती है। किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर कि 13 दिसंबर को राशन और बिस्तर के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे राजस्थान के किसान। जी हाँ, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। वहीं किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें किसानों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन और ज्यादा तेज होगा और इसी की वजह से देश के बहुत सारे हिस्सों से किसानों का साथ देने के लिए दूसरे किसान आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये खबर आई है कि अब राजस्थान के किसान राशन और बिस्तर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर की रात को कोटपुतली में किसान एक साथ होंगे और 13 दिसंबर की सुबह से एक साथ जयपुर दिल्ली राजमार्ग के जरिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें आने वाले दिनों में किसानों की तरफ से जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा जो आगरा और लखनऊ का एक्सप्रेसवे है तो उसको भी जाम किया जा सकता है। आपको बता दें ऐसा करने से आम जनता पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि अगर ट्रेनें भी बंद हो जाती हैं, इसके अलावा किसानों की तरफ से अगर हाईवे को भी बंद किया जाता है तो जो भी रोजमर्रा के सामान आते हैं एक शहर से दूसरे शहर में तो इसकी सप्लाई बाधित होगी और इसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीएसएल ने एक नई सेवा की शुरुआत की है जिसको कॉलिंग के लिए किया गया है। नई सेवा के तहत जब आप कॉलिंग करेंगे तो आपकी कॉलिंग के लिए किसी टावर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो आपकी कॉलिंग होगी वो सीधे सैटेलाइट के जरिए होगी। जो सैटेलाइट इस दुनिया के बाहर स्थित की जाती है और इस दुनिया यानी कि इस धरती के चक्कर लगाती रहती है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सैटेलाइट वाली कॉलिंग सेवा दूसरी कंपनियों को भी लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि कॉल न लगने की शिकायत और कॉल करते वक्त जो बार बार बात कटती रहती है वो शिकायत दूर हो सके। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की कॉलिंग सेवा जियो एयरटेल आइडिया को भी लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों अगर आप इस सर्वे इस सवाल का जवाब देंगे तो आने वाले दिनों में इससे आपका हमारा फायदा हो सकता है।
है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रियलमी के साथ जियो लॉन्च करेगा सस्ता 4G स्मार्टफोन। स्मार्ट डिवाइस पर भी चल रहा है काम। जी हाँ, रिलायंस जियो और रियलमी सस्ते 4G स्मार्टफोन पर काम कर रही है। आपको बता दें, इसकी पुष्टि खुद अब रिलायंस जियो की तरफ से की गई है। आपको बता दें, इससे पहले खबरें आ रही थी कि रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर सस्ता 4G स्मार्टफोन बना रहा है, लेकिन अब ये खबर आई है कि रिलायंस जियो रियलमी के साथ भी मिलकर 4G स्मार्टफोन बना रहा है, जो कि काफी ज्यादा सस्ता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर की पुष्टि खुद रिलायंस जियो ने की है। तो आने वाले दिनों में जल्दी रिलायंस जियो की तरफ से सस्ता 4G स्मार्टफोन आने वाला है। आपको बता दें, रियलमी ऐसे चाइना की कंपनी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे चलाएगा ये 5 स्पेशल गाड़ियां। जी हाँ, उत्तर रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक बार फिर से 5 और स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि इन नई गाड़ियों के चलने से जिन लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगी। तो इंडियन रेलवे की तरफ से कौन सी 5 स्पेशल रेलगाड़ियां चलने वाली हैं, इनका टाइम टेबल क्या होगा, इन ट्रेनों का नंबर क्या होगा, ये ट्रेन कहां से कहां के लिए चलेंगी, कहां कहां रुकेंगी, ये टोटल जानकारी आपको कहां पर मिलेगी, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल में महंगी मिलेगी फोर्ड की कार। 1 जनवरी से 35,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, कार खरीदने का अगर आपका मन है तो आप इसी महीने दिसंबर में खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले साल जनवरी के महीने से काफी सारी कंपनियां अपने कार के दामों को बढ़ा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग सभी कारों के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, मारुति कंपनी ने बीते बुधवार को ही इस बात का ऐलान कर दिया था। वहीं अब एक और कार कंपनी फोर्ड इंडिया ने भी जनवरी से अपनी सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। फोर्ड इंडिया का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों के सभी मॉडल के दाम को 3% तक बढ़ा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अलग अलग मॉडल के हिसाब से कारें 5,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। कारों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने अगली खबर में, कि अब अपनी पसंद की EMI पर खरीद सकेंगे मारुति सुजुकी की कारें। कंपनी लाई है स्मार्ट फाइनेंस स्कीम। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए खास स्मार्ट फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है। कंपनी ने फिलहाल इस स्कीम को केवल 30 शहरों में लॉन्च किया है, जो केवल नेक्सा शोरूम पर बिकने वाले कारों पर ही लागू होगा। कंपनी ने इस सर्विस को खास सैलरी क्लास के लिए लॉन्च किया है और इसे चालू वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही तक अरेना चेन तक पहुंचाने की भी योजना है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो ये जो नई स्कीम आई है, इसके जरिए कार खरीदने वाले खुद ये फैसला कर सकेंगे कि उन्हें कितनी डाउन पेमेंट देनी है। इसके अलावा वो हर महीने कितने की किस्त यानी कि कितने रुपए तक की EMI भर सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपको मारुति सुजुकी के शोरूम से मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कार में मिलेगा फ्लेक्सिबल इंजन का ऑप्शन। 100% ग्राहक तय कर सकेंगे किस पर चलानी है गाड़ी। जी हाँ, आपकी कार कौन से इंजन पर चलती है? क्या आप भी किसी ऐसे नए इंजन की तलाश में है जो कि पेट्रोल डीजल पर ना चले बल्कि किसी दूसरे फ्यूल पर चले, और वो फ्यूल ऐसा हो जो कि पेट्रोल डीजल से सस्ता हो? तो ताजा जानकारी के मुताबिक बता दें कि आने वाले दिनों में आप खुद ऐसा कर सकेंगे। जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो इस बात का फैसला आप खुद कर पाएंगे कि उस कार में कौन सा इंजन होना चाहिए। आप जिस कार के लिए जो इंजन पसंद करेंगे तो आपको उसी इंजन में गाड़ी मिलेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी केवल पेट्रोल पर चले या डीजल पर चले या CNG पर चले, या इसके अलावा एक और फ्यूल आने वाला है जिसका नाम एथेनॉल है, या इस पर चले, तो आपकी इन मांगों को पूरा किया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जल्दी फ्लेक्सिबल इंजन लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ग्राहकों के पास 100% पेट्रोल या एथेनॉल का विकल्प होगा। आपको बता दें, इथेनॉल भी एक फ्यूल है पेट्रोल की तरह, जो कि गन्ने से बनता है। अच्छी बात यह है कि इथेनॉल फ्यूल को बिना किसी देश की मदद से भारत में ही बनाया जा सकता है। आपको बता दें, जो पेट्रोल या डीजल अभी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत सारा फायदा दूसरे देशों को जाता है, लेकिन अगर आप इथेनॉल फ्यूल का यूज करेंगे तो इसका फायदा हमारे देश के किसानों को होगा, क्योंकि इस फ्यूल को बनाने में गन्ने के जूस का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इथेनॉल करीब 50 से 55 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि ये पेट्रोल के मुकाबले कम माइलेज देगा, लेकिन फिर भी आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। सबसे ज्यादा इस फ्यूल को लाने में दिक्कत ये है कि हमारे भारत में पेट्रोल डीजल की यानी कि फ्यूल की जितनी खपत है तो उसकी पूर्ति इथेनॉल नहीं कर पाएगी। आपको बता दें, ये स्थिति फिलहाल की है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोशिश की जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि हमें पेट्रोल डीजल की ज्यादा जरूरत ना पड़े, और जो भी गाड़ियां भारत में दौड़ेंगी तो वो इथेनॉल नाम की फ्यूल पर चलेंगी। साथ ही में आपको बता दें कि इस फ्यूल के बारे में ये भी बताया गया है कि जब इस फ्यूल से कोई गाड़ी चलेगी तो उससे ज्यादा प्रदूषण भी नहीं होगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इसी वीडियो के नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके नए संसद भवन का 3D वीडियो देख पाएंगे, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप PM मोदी के नए भाषण को देख पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक दे रहे हैं जिसके जरिए आप उन 5 स्पेशल रेलगाड़ियों के बारे में जान पाएंगे जो कि इंडियन रेलवे नए तरीके से चलाने जा रही है। तो कौन कौन सी गाड़ियां चलने वाली हैं, इनकी क्या टाइमिंग है, आपको जो हम एक और लिंक देंगे तो आप उसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपको हम एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि अभी हमने आपको जितने भी लिंक्स के बारे में बताया है तो ये सभी लिंक्स आपको आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 में मिलेगा, और आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi जल्द ला रही है रोलेबल डिस्प्ले वाला फोन, मोबाइल बन जाएगा टैबलेट। जी हाँ, चीन की पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi रोलेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बनाने की कोशिश में लगी है, जिसे आप खींचकर बड़ा या छोटा
कर सकेंगे, यानी फोन अपने वास्तविक साइज में मोबाइल होगा, लेकिन जब आप इसे रोल कर कर खींचेंगे तो ये टैबलेट की शक्ल ले लेगा। जानकारी के मुताबिक इस फोन में काफी ज्यादा धांसू फीचर हो सकते हैं। फोन किस तरह का होगा इसकी एक तस्वीर साझा की गई है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें अभी भी बाकी हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक द्वारा इस मुख्य समाचार का पार्ट 2 देख पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक बार क्लिक करके आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 को देख सकते हैं। थंबनेल में जो भी जानकारी दी गई है तो वो दोनों वीडियो को मिलाकर है।